अब देखिएगा, कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं, जैसे आपने कहा कार्बन और प्लस ऑक्सीजन आपने किया, आपका देखो ना इधर और इधर 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 दीदी इधर इधर कार्बन देखो और प्लस ऑक्सीजन आपका सिंपल, और ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। एक बच्चा इसको लिख रहा है, उसको मैंने कहा प्लीज शो मी द केमिकल इक्वेशन विच विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, या प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम गैस। उसने ऐसा लिखा, तो हो सकता है कि नंबर दे दें आपके, जैसा आजकल चल रहा है ट्रेंड, लेकिन आपने क्या लिखा, टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा, जैसे ये देखो यहाँ ये लिख दिया, यहाँ देखो आपने ये गैस आपने लिख दिया, इधर आपका देखो ये गैस हो गया, आप ऐसे लगाएंगे और प्लस आपने देखो ये हीट लिख दिया। दिस इज कॉल्ड कि मतलब द एलिमेंट विच आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, या द एलिमेंट विच इज रिएक्टिंग विद द कंपाउंड, वो कंपाउंड आइदर दैट इज अ सॉलिड, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज अ गैस। क्या है वो, तो वो ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब हीट। सर वहाँ पे टाइप भी लिख सकते हैं रिएक्शन। अभी हाँ जी, आपका ये हीट हो गया, आप लिख सकते हैं इसको, अभी आपका चर्चा करेंगे आपका ना देखो। तो जब भी आपका हीट एनर्जी निकल रही है तो उस समय क्या होगा, दिस इक्वेशन इज व्हाट, क्या है ये, कौन सी अभी आपने बोला जी, एक्सोथर्मिक, एग्जैक्टली, ये दिस इज द एक्सोथर्मिक। अगर आप लिख सकते हैं तो देखो ये अब आपने बनाया, तो ये मोर इंफॉर्मेटिव आपका हो गया। इसका मतलब फास्ट जी दीदी, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, सबसे पहले उसके फिजिकल स्टेट को आप इंडिकेट करो। दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑन रिएक्टेंट्स, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो, अभी वो सब आएगा सर बात को, जब मैं दिस ये प्रोडक्ट, तो दिस इज द ऑफ आपका नाम देखो, दिस ये करना है। अब जैसे ये देखो इधर, तो टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब ये देखिए आपका नाम देखो, अगर सॉलिड है तो सॉलिड आपका नाम इंडिकेट्स टू एस लिख दीजिएगा, अगर आपका नाम लिक्विड है तो लिक्विड में आपका नाम दिस इज ये एल लिख दीजिएगा, और अगर आपका गैस है ये आपका जी लिख दीजिएगा आपका, या ऐसे आपका अगर आप बना देंगे तो ये आपका सिंबल हो गया आपका नाम देखो, गैस इज स्टेट। और अगर एक इसमें और आती है दिस एक्वस सॉल्यूशन, इसको आपका ए क्यू ऐसे लिखता है, नॉट कैपिटल, ये आपका दिस, तो ये आपको जानना जरूरी है। अब जैसे एक एग्जांपल आपने बार बार ले रहे हैं, देखो Zn, when the zinc granules are reacting with your sulfuric acid dilute, तो ना तो Zn देखो आपका ये हुआ आपका S, ये फिजिकल स्टेट होगी, देखो आपका ना दिस ना, ये S2SO4, ये आपका देखो एक्वस सॉल्यूशन होती है आपका ना देखो, इसमें आपका देखो अब यहाँ पे ये बात को अभी नहीं आपका ये केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ना देखो दिस ना, ये Zn आपका देखो SO4 हुआ, तो ये भी आपका क्या बनेगा एक्वस, और ये आपका देखो H2 हाइड्रोजन, ये लगाइए, ये आपका देखो गैस हो गया। तो these are the indication of the physical appearance of either the elements or the compounds of another. So the equation which gives more information about the chemical reaction is known as more informative or information giving equation, information giving equation, याद रखिएगा। तो पहला आपका जो आता है ये आता है इंडिकेट करना फिजिकल, दूसरा टू इंडिकेट द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को आपका कैसे आप इंडिकेट करते हैं, इन एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल कोई भी आप ले लेंगे, तो आपका कहाँ गया, ये कार्बन और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है, और प्लस ये हीट एनर्जी बनती है। लेकिन ये अभी हमने क्या
इसको फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट्स नहीं दिया। अब आप क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन को यहाँ क्या लिखेंगे, जिसका ये आपका सॉलिड, यहाँ आपका क्या करेंगे, गैस, ये हो गया, और ये यहाँ भी आपका क्या होगा, गैस, और ये आपका क्या हीट। अब वो आप आगे लिखो, एक्सोथर्मिक लिखो या ना लिखो, अभी अगर आपको पता है लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, those reactions in which heat is evolved is known as exothermic। और कोई एग्जांपल, इसके अलावा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? गर्ल्स बिना किताब में देखें, जी सेकेंड अपन आता, देखो दिस द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग आ गया, इसका मतलब नेचुरल गैस इज कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, आपका हो गया, देखो आपका नाम ये, तो एस एन, क्योंकि हम कर रहे हैं हीट एनर्जी, इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। इधर ये देखिए, तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला किसी को पता हो? नेचुरल गैस, द फर्स्ट मेंबर ऑफ alkene group, that is the methane। मीथेन जब बर्न कर रहा है, यानी कि when it is coming in a contact of oxygen, तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ क्या बनाएगा, वाटर, और उसके साथ इट विल रिलीज द एनर्जी। अब मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है, मीथेन गैस का मतलब नेचुरल गैस, एंड दिस इज द CH4, CH4 कार्बन मेटलॉइड है, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल की तरफ एक कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन के साथ इट्स रिएक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, याद रखिएगा। तो ना ये व्हेन इट इज गोइंग विद बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो देखो केमिकल रिएक्शन, आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, और प्लस आपने बोला वाटर, और प्लस आपने बोला हीट रिलीज करेगा। अब ये बैलेंस है या नहीं है, ये भी आपने देखना है आपका। तो CH4 ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, देखिएगा। अब हाइड्रोजन 4 है, तो देखो हाइड्रोजन ये देखिए, इधर इधर देख लीजिए, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 2 2 जा हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 2 और 2 आपका 4, तो आपका देखो ये बैलेंस हो गई। लेकिन अभी इसमें कमी क्या है, आपने ये भी कर दिया टू इंडिकेट द हीट एनर्जी, ये भी आपने कर दिया, दैट्स गुड एक्सरसाइज। लेकिन अभी कमी क्या है इसमें, आपने यहाँ गैस नहीं लिखा, आपने फिजिकल टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स आपने दिया ही नहीं है। आपने देखो यहाँ गैस नहीं लिखा, आपका देखो जैसे यहाँ आपने लिक्विड नहीं लिखा, तो ये आपको ये अब आपका कंप्लीट, इसमें फिजिकल इंडिकेशन भी आ गई है, और इसमें इंडिकेट द हीट एनर्जी ये भी आपने इसको लिख दिया है। अब आप एक्सोथर्मिक का है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लिख सके एक्सोथर्मिक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक स्पेशल नोट है, ऑल द दिस इज द कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं
वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, याद रखिए। कंबशन, जलना, किसके साथ जलोगे? ऑक्सीजन के साथ जलोगे। So it will be the reaction will show that it is going to be released this one. और दूसरा तीसरा रिएक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका जी, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड, इधर ये देखो, इधर जब आप श्वसन क्रिया, जो सांस ले रहे हैं, इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर रहे हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये देखो, एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जब बर्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन हो रही है, बर्न हो रहा है, ये आपका क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस वाटर को रिलीज करेगा विद आपका हीट एनर्जी के साथ। अब कैन यू टेल मी? किताब देखने की जरूरत नहीं है, अभी देखिए इसमें ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन व्हेन ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन in the cell of our body to form the carbon dioxide, water and production of energy आपका दे, along with the production of energy, heat energy को दे रहा है। तो what is the formula of glucose? C6H12O6 plus ऑक्सीजन आपकी गैस है। अभी बैलेंस नहीं है। फर्स्ट हमने लिखा ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज इज व्हाट? That is a compound. It is a combination of the carbon, hydrogen and oxygen. 3 elements का है आपका नाम है। तो when it is going to be react with this one, तो देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना, इनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, प्लस वाटर आपका निकला और प्लस एनर्जी निकला। अब आप देखिएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन तो आपका देखो 6 है, कार्बन 6 है, and here you see only one carbon atom is there. इसका मतलब according to this glucose which are your 7 atoms of carbon, इधर रख दिया, कार्बन की बल्ले बल्ले हो गई। तो कार्बन देखो 6 2 जा, कार्बन तो 6, ऑक्सीजन देखो 12 आ गया, और जब देखो ऑक्सीजन 6 प्लस 2 8 आ रहा, इधर 8 आ रहा और यहाँ 12 आ रहा। इसका मतलब एथेन। तो 2 2 4, 4 and 6 10। तो देखो ये आपका कितना हो गया? अब देखो कहीं गड़बड़ है, जल्दी देखो यार, बैलेंस करो भैया। तो ये गलत है। अब आप देख 6 आपका कर देंगे, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और देखो आपका ये आया। इसका मतलब 6 आपको चाहिए, आपका 6 आपका H2 हुआ। अब देखो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन के 12, कार्बन के 6, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6 2 12 और प्लस 18, 6 2 जा 12 और प्लस 6 18 आपका बैलेंस हो गया। इक्वेशन इज बैलेंस बट नॉट द इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ग्लूकोज क्या होता है? जब आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, आपने अगर पाउडर को भी मुंह में डाल लिया, उसके बाद आपका क्या, जब वो अंदर आपके जाएगा तो पानी के फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। ये तो पानी के साथ मिला करके आप करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है आपका नाम। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? लिक्विड इज पानी। जब आप किसी कंपाउंड को, सर सॉल्ट को, सॉल्ट नॉट कंपाउंड, ये सॉल्ट है, कंपाउंड हम कहते हैं सॉल्ट, इसको जब आप पानी में मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका लिक्विड एक ही होगा। पानी लिक्विड एक ही होगा और बाकी सारे। और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर आपका एक एग्जांपल, स्पेशल नोट, डी
कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल, आप क्या समझ रहे हैं इससे? व्हाट इज दिस? द वेस्टेज ऑफ द वेजिटेबल। आप आलू को छिलते हैं ना, उसका छिक्कल निकाल देते हैं। उनका जो वेस्ट होता है वेजिटेबल मैटर का, उनको जब आप गड्ढा खोदेंगे उसमें डाल देंगे तो वो डीकम्पोज होकर के आपका ना देख दिस, ये क्या होगा? डीकम्पोजिशन इनटू आपका किस में हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड द कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है आपका नाम देखो दिस इज। तो इस आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का भी ये आपका एक एग्जांपल है आपका नाम का। क्यों? कि बिकॉज हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द, बिकॉज हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपका नाम इसको याद रखिएगा। तो ये है आपका नाम एंडोथर्मिक। करिएगा।